अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रहमान आयत 31 और 32 देखेंगे हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सनफ़रुगु, सनफ़रुगु फारिग जो होता है, फारिग का जो लफ्ज़ आता है ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। सनफ़रुगु स फ्यूचर के लिए, अनकरीब, नून हम के लिए है, ठीक है, हम, और ये फ़रगा फारिग वही लफ्ज़ है। सनफ़रुगु अनकरीब हम फारिग हो जाएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, अय्युहस सक़लान ए दो बोझों, सक़लान सकील, सकील का लफ्ज़ हम उर्दू में जानते हैं। तो किसको मुखातिब किया गया है? जैसे कि हम देख ही रहे हैं पीछे के सूरह में बाकायदा इंसान और जिन को अलग अलग से मुखातिब किया गया है। अदरवाइज पूरे कुरान में इंसानों के लिए जहाँ सीगा इस्तेमाल हुआ है, जिन वहाँ खुद ब खुद मुखातिब हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली सूरह रहमान की खूबसूरती है ये कि जिनों को अलग से मुखातिब किया गया और इंसानों को अलग से मुखातिब किया गया। सनफ़रुगु लकुम अय्युहस सक़लान, अनकरीब हम फारिग हो जाएंगे तुम्हारे लिए ए दो बोझों। किस लिए फारिग हो जाएंगे? हिसाब किताब के लिए। अगर दुनिया में भलाइयाँ की हैं, सब्र किया है, अल्लाह की रज़ा के खातिर, अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी नफ्स पर ज़रब लगाई है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अनकरीब फारिग हो जाएंगे और जज़ा दी जाएगी। तो हम क्या कहेंगे फिर? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जवाब में कि ला बिशैइन मिन निअमि रब्बिना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक ही तेरी बहुत बड़ी नेमत है कि तू हमें हिसाब किताब देगा, हिसाब किताब में हमें अजर देगा अगर हम सब्र करेंगे। अगर ऐसा ना होता और हम मिट्टी बनने के बाद मिट्टी ही हो जाते, मिट्टी बने और मिट्टी हो गए, कब्र में गए और ख़त्म सब कुछ, तो ये कैसे गुजरती ज़िंदगी? जो शख्स दुनिया में मसाइब झेलता है और वो मसाइब उसकी तरफ से नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई शख्स है और ज़लज़ला आ जाता है, उसमें तो उसका कोई कसूर नहीं, किसी की कोशिश के बावजूद उसकी औलाद नाफरमान निकल जाती है, इसमें तो उसका कोई कसूर नहीं, तो वो कैसे फिर उन मुसीबतों और तकलीफ़ों के बदले में कुछ चाहेगा, कुछ उसे मिल सकेगा? ये एक फ़र्क है ना। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है। और साथ साथ ये सक़लान क्यों कहा जा रहा है, बोझ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शरीयत जो है ना, वो किसी और के लिए जो मुकल्लिफ है शरीयत का, वो कोई और मखलूक तो नहीं है ना, इंसान और जिन है, तो वही बोझ हैं। अच्छा, अब यह फारिग होने के हवाले से एक छोटी सी चीज़ ये देखें कि देखिए, कोई चीज़ होती है वो मौजूद होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए फारिग होना मतलब क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिजी हैं अभी? नहीं, मसरूफियत और फरागत, इस चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक हैं। ये इंसानों की टर्मिनोलॉजी है, यह हमारे लिए है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इससे पाक है। तो सनफ़रुगु का क्या मतलब है? ये हमें समझाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर मैं इस वक्त कराची में हूँ और सपोज़ मैंने ट्रैवल करके सऊदीया जाना है, तो मैं ये कहूँगी कि मैं अभी कराची में हूँ, मैं अनकरीब सऊदीया पहुँच जाऊँगी, ऐसे ही कहूँगी ना मैं। अब क्या सऊदीया मौजूद नहीं है? सऊदीया मौजूद है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं पहुँच जाऊँगी सऊदीया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे हर चीज़ ऐसी खुली पड़ी है, हर चीज़ मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर इस तरह की बात फरमा रहे हैं कुरान में कि सनफ़रुगु लकुम अय्युहस सक़लान, तो इसका मतलब ये हमारे हवाले से, हमारे दिमाग के हवाले से बात कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए फ़ारिग होना या बिज़ी होना ये कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी टर्मिनोलॉजी है। तो ये बहुत खूबसूरत आयत है। और एक जो पिछली एक आयत थी कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, उसके हवाले से एक छोटी सी बात ये रह गई थी कि इसमें और इससे जो और पिछली आयत थी जिसमें यह था कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तो उसके हवाले से छोटी सी बात यही रह गई थी कि ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही बनाना चाहिए। क्योंकि जब से देखिए सारी आयत अब ऐसी ही आ रही हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सुप्रीम पावर है, जो उनकी ताकत है, उनके हवाले से बात की जा रही है। तो जो ताल्लुक़ है ना, वो अल्लाह के साथ होना चाहिए, क्योंकि पीछे आया कि सब फ़ानी हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बच जाएगी। फिर उसके बाद आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही से सब कुछ, सब जो कुछ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मांगता है, अल्लाह के दर का ही सवाली है। फिर अब आगे बात हो रही है कि हिसाब किताब के लिए भी अनकरीब मैं तुम्हें सामने ला खड़ा करूँगा। तो ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत होना चाहिए। ये इन आयात का एक बेसिक एक मैसेज भी है जो हमें मिल रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा अपने साथ ताल्लुक़ मजबूत करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।